स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। सविता आंटी 42 साल की एक सजी संवरी खुशमिजाज महिला थी। उनका एक बेटा कॉलेज में पढ़ता था और पति 4 साल पहले ही चल बसे थे। मोहल्ले में उनका नाम था। एक रविवार की दोपहर आंटी कपड़े धो रही थी। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मशीन में से कपड़े निकालते वक्त अचानक उनकी नज़र अपने कुछ पुराने इनरवियर पर पड़ी। हे भगवान, उन्होंने खुद से कहा, ये तो सभी के सभी पैंटी फट चुके हैं। एक एक करके उन्होंने देखा, लाल वाली पर छेद, नीली वाली की इलास्टिक ढीली, काली वाली तो सीधी फट गई थी। इतने साल से मैं घर के लिए सब खरीदती रही, खुद का तो ध्यान ही नहीं रखा। आंटी ने बड़बड़ाते हुए तय किया, आज तो नई खरीदारी होगी। दोपहर 4 बजे सविता आंटी थोड़े संकोच के साथ मोहल्ले की एक दुकान में पहुंची। लेकिन अरे, सामने की दुकान पर लिखा था ड्रीम वियर लेडीज स्पेशल। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दुकान में घुसी। जी मैडम, क्या दिखाऊं? एक युवा सेल्समैन ने कहा। आंटी थोड़ी झिझकी, फिर बोली, कुछ पैंटी चाहिए थे। साइज मीडियम, थोड़ा कंफर्टेबल हो और रंग अच्छे हों। सेल्समैन ने बढ़िया डिजाइन वाली कुछ पैंटीज निकाली, कॉटन, नेट, सैटिन। आंटी पहली बार इतने सारे विकल्प देखकर चौंक गईं। सेल्समैन बोला, ये नेट वाली बढ़िया रहेगी। अरे वाह, ये तो बड़ा स्टाइलिश है। उन्होंने एक गुलाबी लेस वाली उठाई। फिर उन्होंने 5 का पैक लिया और मुस्कराते हुए घर लौट आईं। शाम को जब वो पैक खोलने लगी तो देखा, 5 में से एक पैंटी किनारे से हल्की फटी हुई थी। हाय हाय, आंटी ने सिर पकड़ लिया और बोले, आंटी की फटी पैंटी। लेकिन अगली सुबह उन्होंने मजबूती से वो पैंटी एक पॉलिथिन में डाली और दुकान लौट गई। ये देखिए, ये तो नई निकली फटी हुई है। सेल्समैन थोड़ा सक्काया, लेकिन बोला, सॉरी मैडम, पैकिंग गलती से हो गई होगी। लीजिए, नया पैक ले लीजिए, और चाहें तो एक फ्री भी ले लीजिए हमारी गलती के लिए। आंटी मुस्कराईं। चलो, अब लगता है कपड़ों के साथ किस्मत भी बदल रही है। उस दिन के बाद सविता आंटी की आदत बन गई, महीने में एक बार ड्रीम वियर से कुछ नया खरीदना और थोड़ा अपनी खुशी के लिए भी जीना। सविता आंटी जब दुकान पर गई थी और सेल्समैन ने फटी हुई पैंटी की जगह एक नया पैक देने के साथ एक फ्री भी ऑफर कर दी, वो पहली बार था जब आंटी को किसी नौजवान लड़के से इतनी विनम्रता और ध्यान मिला था। दुकान का वो लड़का, नाम था रवि, 25 साल का होगा, लंबा, साफ सुथरा, हंसमुख। जब उसने कहा, मैडम, आप चाहे तो अगली बार भी आइएगा, मैं आपके लिए कंफर्ट और स्टाइल दोनों का ध्यान रखूंगा। आंटी मुस्करा कर रह गईं, लेकिन मन के भीतर कोई पुराना भूला हुआ एहसास जैसे धीरे धीरे जागने लगा था। अगले हफ्ते दोपहर की धूप में सविता आंटी फिर रवि की दुकान पर जा पहुंची। फिर से कुछ नया चाहिए मैडम? रवि ने आंखों में हल्की शरारत के साथ पूछा। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है अच्छी चीजों की, आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रवि ने इस बार एक नया कलेक्शन दिखाया, सीक्रेट लेस नाम था। ये ट्राई करना चाहेंगी मैडम? आपके लिए कंफर्ट और थोड़ा स्टाइलिश भी है। आंटी ने एक पल को उसकी आंखों में झांका। रवि के चेहरे पर ना तो छिछोरापन था, ना ही मजाक, बस एक समझ, एक आकर्षण, जो उम्र से परे था। पर ट्राई कहाँ करूं? आंटी ने पूछा। रवि दुकान के भीतर वाले केबिन की ओर इशारा करता है। ड्रेसिंग रूम है मैडम, चाहे तो देख सकती है। सविता आंटी जब अंदर गईं, उन्होंने एक नया सेट ट्राई किया। हल्का गुलाबी रंग, मुलायम कपड़ा, जिसमें वो खुद को लंबे समय बाद फिर से एक औरत की तरह महसूस कर रही थीं। न केवल माँ या पत्नी, बल्कि खुद के लिए। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। मैडम, फिटिंग ठीक है? रवि की आवाज आई। सविता आंटी ने दरवाजा हल्का सा खोला और सिर झुकाकर बोली, तुम आकर देख लो। एक पल की चुप्पी, फिर रवि अंदर आ गया। सविता आंटी ने खुद को रवि की आंखों में देखा। कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, बस एक गहरी सांस और धीमी फुसफुसाहट।
कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में फिर से कोई मेरी तरफ ऐसे देखेगा। रवि ने धीरे से कहा, आपको देखकर किसी भी उम्र की परिभाषा बेमानी लगती है। उस दिन की दोपहर उस छोटे से केबिन में दो लोग ऐसे करीब आए जिनकी जरूरतें, ख्वाहिशें और तन्हाइयां कहीं एक सी थी। उसके बाद सविता आंटी सिर्फ पैंटी ही नहीं, नए रंग, नई भावनाएं और एक अनकहा रिश्ता भी पहनने लगी। हर बार जब वो रवि की दुकान पर जाती, वहां सिर्फ कपड़े नहीं बदलते थे, कुछ और भी बदलता था, उनकी दुनिया का स्वाद। रवि और सविता आंटी के बीच अब एक अजीब सी गर्माहट बन गई थी। उनकी मुलाकातें अब बस जरूरत नहीं रहीं, वो इंतजार बनने लगी थी। लेकिन मोहल्ला छोटा था, जुबानें लंबी थीं और सविता आंटी की समाज में इज्जत भी कोई मामूली चीज नहीं थी। इसलिए अगली मुलाकात उन्होंने बेहद सोच समझकर की। एक दिन रवि ने आंटी को दुकान का कार्ड देते हुए कहा, मैडम, अगर कभी कुछ स्पेशल ऑर्डर करना हो तो यहाँ व्हाट्सएप कर देना और मैं घर डिलीवरी कर दूंगा, पर्सनली। आंटी हल्के से मुस्कराईं। वो इशारा समझ चुकी थी। 3 दिन बाद आंटी ने मैसेज भेजा, एक पैक चाहिए, वही सीक्रेट वाला, आज दोपहर, जब घर पर कोई नहीं होगा। रवि दोपहर 2 बजे उनके दरवाजे पर पहुंचा। गर्मी के कारण आंटी ने हल्का सूती गाउन पहना हुआ था, बाल खुले, चेहरा बिना मेकअप के, लेकिन नजरों में वही चमक जो रवि को खींच लाती थी। अंदर आ जाओ, बाहर सब देख सकते हैं। रवि घर में दाखिल हुआ, ड्राइंग रूम से गुजरते हुए सीधा किचन तक गया। कुछ ठंडा मिलेगा, मैडम? फ्रिज में खुद निकाल लो। और अब मुझे मैडम मत कहा करो, आंटी ने नजरों से गहराई में झांकते हुए कहा। रवि मुस्कराया, ठीक है सविता। जैसे ही सविता ने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया, कमरा जैसे और भी गुप्त हो गया। पर्दे खींचे, कूलर की धीमी आवाज और दोनों के बीच वो अनकहा आकर्षण। क्या सिर्फ पैकेट देने आए हो? नहीं, आज तो डिलीवरी फुल सर्विस वाली है, रवि ने धीरे से उसके पास आकर कहा। सविता ने हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। तो फिर खोलो, पैकिंग से शुरू करो। रवि ने पैकेट खोला, गुलाबी रंग की वही लेस वाली चीज। ये सिर्फ पहनने की चीज नहीं, देखने की भी होती है, तो देख लो। आंटी ने गाउन के अंदर से उसे पहनने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। चुप्पी के बीच सिर्फ सांसों की आवाज थी। रवि ने बेहद नरमी से उसके बाल पीछे किए। तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना बना देती है, और तुम्हारे हाथ मुझे फिर से जवान कर दिया, सविता ने जवाब दिया। वो मुलाकात आधे घंटे की थी, लेकिन उसके असर ने दोनों को फिर से जीने का बहाना दे दिया। जब रवि गया तो कोई शक न हो, इसलिए सविता ने उसे एक खाली डिब्बा थमाया, जैसे कोई आम डिलीवरी बॉय हो। बाहर किसी ने देखा तो बस यही समझा, कोई ऑनलाइन ऑर्डर आया होगा। पर अंदर जो हुआ, वो सिर्फ 2 लोगों के बीच का एक छुपा इश्क था। सविता आंटी और रवि की वो पहली डिलीवरी के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया था। अब नजरें तलाशती थी, दिल धड़कता था, और वक्त चुराकर मिलने की चाहत बढ़ती जा रही थी। लेकिन सविता के घर पर अब ज्यादा लोग रहने लगे थे। बेटा छुट्टी पर आ गया था, पड़ोस की चाची भी अक्सर मिलने आ जाती थी। अब वो पहले जैसा अकेलापन नहीं था, और न ही पहले जैसी आजादी। रवि समझ गया था कि अब मुलाकातें और गुप्त बनानी होंगी। एक दिन सविता आंटी को रवि का मैसेज आया, कल शाम 6 बजे पुरानी फैक्ट्री के पीछे आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। सविता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जगह वीरान थी, लोग अब उधर जाते नहीं थे, लेकिन वहां की खामोशी अब सविता के इश्क की गवाही बनने वाली थी। शाम 6 बजे, साड़ी का पल्लू लपेटे हुए, सिर पर पल्लू, आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक लगाए, सविता आंटी धीरे धीरे वहां पहुंची। रवि पहले से वहां था। एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, कमरे में कुछ साफ चादरें बिछी थीं और एक थर्मस में चाय। तुम्हारे लिए बनाई है, रवि ने कप पकड़ाते हुए कहा। इतनी तम्मील से कोई पति भी नहीं करता था कभी। सविता मुस्कराते हुए बोली,
जब दोनों ने चाय खत्म की, रवि पास आया और धीरे से बोला, अब चाय नहीं, तुम्हारी बाहों का नशा चाहिए। सविता ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद लीं। रवि ने धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू हटाया, बालों को खोला। कमरे में सिर्फ सांसों की गूंज थी। दीवारें भी जैसे उनकी चुप्पी में डूब गई थीं। उसके हाथों की गर्माहट सविता की साड़ी के नीचे की नरमी से टकरा रही थी। हर छुअन उनके अंदर की भूली हुई इच्छाओं को फिर से जगा रही थी। सविता ने कहा, इतने छुप छुप के कब तक? रवि ने जवाब दिया, जब तक दुनिया हमें समझना नहीं छोड़ती, तब तक सिर्फ छुपकर ही सही तुझे महसूस करता रहूंगा। वो शाम दो जिस्मों की नहीं, दो अधूरी आत्माओं की मुलाकात थी, जो इस समाज की नजरों से छुपकर अपनी छोटी सी दुनिया में फिर से जिंदा हो रही थी। सविता और रवि का रिश्ता अब सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं था, वो जिस्म, जज्बात और जुनून की हदें पार कर चुका था। पर जितना गहरा इश्क होता है, उतनी ही नाजुक होती है उसकी दीवार। एक शाम, जब वो फैक्ट्री के उसी वीरान कमरे में फिर से मिले, दरवाजा बंद था, खिड़कियां आधी खुली थी। रवि सविता की साड़ी के पल्लू से खेल रहा था और सविता उसके गले में बाहें डाले मुस्कुरा रही थी। तभी बाहर किसी की फुटस्टेप्स सुनाई दी। रवि चौंक गया। सविता ने झट से पल्लू संभाला। कौन हो सकता है? वो फुसफुसाई। दरवाजा धीरे से खुला और सामने खड़ा था सौरभ, मोहल्ले का एक लड़का जो रवि का जानने वाला था। उसने देखा और सन्न रह गया। आंटी? और तू? कमरे में सन्नाटा छा गया। सविता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। रवि आगे बढ़ा। देख सौरभ, ये जो देखा है तू, ये प्यार है, कोई खेल नहीं। लेकिन ये आंटी है यार, मेरी माँ की उम्र की। सौरभ चिल्लाया। अगले दिन तक ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। सविता आंटी और रवि, एक विधवा और एक जवान लड़का। शर्म भी नहीं आई दोनों को। कपड़े बेचने के बहाने क्या क्या बिकता है आजकल। आंटी का बेटा जब घर लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं। माँ, क्या सब झूठ है, या मैं सच में शर्म से सर झुकाऊं? सविता चुप थी। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन जुबान पर बोझ था। रवि ने उस रात आंटी को कॉल किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। अगर तुम चाहो, हम कहीं दूर चलें, नई जिंदगी शुरू करें। सविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। काश रवि, जिंदगी इतनी आसान होती। लेकिन औरत के लिए सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं होता। सविता और रवि, जिनके बीच अपनापन था, एक अनकहा, अनदेखा, लेकिन बेहद गहरा रिश्ता, अब उस मोड़ पर खड़े थे, जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते थे। एक, समाज से लड़कर साथ जीना। दूसरा, एक दूसरे को छोड़कर सबको संतुष्ट करना। लेकिन दोनों जानते थे, पहला रास्ता सिर्फ कहानियों में होता है। सविता ने रवि को आखिरी बार फैक्ट्री वाले कमरे में बुलाया। वो आई तो थी हमेशा की तरह साड़ी में, पर आज उसका चेहरा शांत नहीं, ठहरा हुआ था। रवि, उसने कहा, मुझे माफ करना। मैंने तुझे वो दिया जो शायद तेरा हक नहीं था, मेरा प्यार, मेरा साथ। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि सविता ने उसकी उंगली अपने होठों पर रख दी। नहीं, आज कुछ मत कहना, बस सुन लो। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद उम्र भर करती रहूंगी। लेकिन मैं माँ भी हूँ, पड़ोसन भी, और एक औरत जिसे इस दुनिया ने सीमाओं में बांधा है। मैं तेरे साथ जी नहीं सकती, लेकिन तुझे याद करके जिंदा रहूंगी। रवि की आंखों में आंसू थे। तो ये आखिरी बार है? उसने पूछा। सविता ने सिर हिलाया। हाँ। वो एक दूसरे को गले लगे, बिना कुछ कहे, जैसे दो आत्माएं एक आखिरी बार सांसों को महसूस कर रही हों। कुछ दिन बाद रवि उस मोहल्ले से चला गया। किसी ने कहा वो दिल्ली में नौकरी करने लगा। सविता अब वो ज्यादा पूजा पाठ करती है, घर पर रहती है, लेकिन जब कभी शाम को अकेले बैठती है तो एक पुरानी पिंक साड़ी को देखती है, वही जो उस दिन पहनी थी। और रवि, उसके पास अब भी वो परफ्यूम की खुशबू वाली रुमाल है जो सविता ने अनजाने में वहीं छोड़ दी थी।
कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं और अधूरे होकर भी उम्र भर साथ रहते हैं। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।